हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। डेफिनेशन ऑफ पाइप थ्रेड, थ्रेड नेमिंग, लेफ्ट हैंड थ्रेड एग्जाम्पल, डिजाइन ऑफ थ्रेड और लेंथ ऑफ थ्रेड। भारतीय मानक के भाग 7 में पाइपों की स्टैंडर्ड टॉलरेंस तथा थ्रेड की विमाओं को निर्दिष्ट किया गया है। थ्रेड के विभिन्न प्रकार जैसे समांतर थ्रेड, आंतरिक थ्रेड तथा बाहरी थ्रेड होते हैं। इनकी साइज को पाइप से जोड़े जाने वाले वाल्व, फिटिंग तथा अन्य पाइपलाइनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और प्रेशर टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए पाइप थ्रेड पर उपयुक्त ज्वाइनिंग तकनीक का प्रयोग होना अति आवश्यक है। परिभाषाएं। पाइपों के थ्रेड से संबंधित मुख्य परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। गेज व्यास, यह थ्रेड का मुख्य व्यास होता है, चाहे थ्रेड आंतरिक हो अथवा बाहरी। प्रमुख कोण, वह काल्पनिक कोण जो किसी बाहरी टेपर थ्रेड के शिखर को या किसी आंतरिक टेपर थ्रेड के आधार को छूता हो, उसे प्रमुख कोण कहा जाता है। गेज सतह, वह सतह जो टेपर थ्रेड की धुरी के लंबवत होती है तथा प्रमुख कोण का गेज व्यास कहलाती है। गेज लंबाई, किसी भारी थ्रेड पर गेज सतह से पाइप थ्रेड के सबसे छोटे भाग के मध्य दूरी गेज लंबाई कहलाती है। और जो नंबर 5 थ्रेड से संबंधित है, संदर्भ सतह, प्रत्येक आंतरिक तथा बाहरी थ्रेड भाग की सतह जो गेज को पकड़ने की सुविधा प्रदान करती हो जब थ्रेड का निरीक्षण होता हो, उसे संदर्भ सतह कहा जाता है। और जो छठवां है उसका, वह है पूर्ण थ्रेड, यानी कि पाइप थ्रेड में पूर्ण थ्रेड के वे भाग जो ऊपरी तथा नीचे की ओर पूर्ण रूप से बनते हैं, उसे पूर्ण थ्रेड कहा जाता है। और जो सातवां है अपूर्ण थ्रेड, यानी कि इनकम्प्लीट थ्रेड, थ्रेड के वे भाग जो नीचे की ओर पूर्ण परंतु ऊपरी सिरे पर खंडित रहते हैं, उन्हें अपूर्ण थ्रेड कहा जाता है। और जो आठवां है वह है फिटिंग अनुमोदन, यानी कि किसी भारी थ्रेड वाली गेज सतह से परे उपयोगी थ्रेड लंबाई जिसे आंतरिक थ्रेड के साथ असेंबल करने के लिए दिया जाता है, उसे फिटिंग अनुमोदन कहा जाता है। और जो नवा है तो वह है बेंचिंग अनुमोदन, यानी कि किसी उपयोगी थ्रेड की वह लंबाई जिसे भारी थ्रेडेड भाग तथा आंतरिक थ्रेडेड भाग के मध्य सापेक्ष चलन के लिए दिया जाता है, उसे ब्रेंचिंग अनुमोदन कहा जाता है। और जो पाइप डेफिनेशन में जो अंतिम जो भाग है उसका वह है उपयोगी थ्रेड, यानी कि पूर्ण थ्रेड प्लस अपूर्ण थ्रेड, जो दोनों का योग मिलाकर वॉश आउट थ्रेड को छोड़कर उपयोगी थ्रेड कहा जाता है। यानी कि पूर्ण थ्रेड प्लस अपूर्ण थ्रेड को मिलाकर वॉश आउट थ्रेड को छोड़कर उपयोगी थ्रेड कहा जाता है। और ये फिगर के द्वारा जो अभी आपको स्टैंडर्ड पाइप से संबंधित परिभाषाएं बताई गई है, यह फिगर के द्वारा ये समझाया गया है। इसमें यह फ्रंट वाला जो आ गया है, ये गेज डायमीटर इस हिस्से को कहा जाता है। थ्रेड के इस हिस्से लेके ये बाहरी हिस्से को
मिला के इसे कहते हैं गेज डायमीटर। और जो इसमें आ गया इसी क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कंप्लीट थ्रेड होगी, जो जितनी थ्रेड हमारी बनी होती हैं ये आ गई हमारी ऊपरी जो टॉप लेंगे हम, ये यहाँ ऊपरी सेंटर से लेके ये ले लिए, इसे कहते हैं अनयूजफुल थ्रेड, यानी कि फ्रंट वाला ये बीच का जो हिस्सा इसमें दे रखा है ये अनयूजफुल थ्रेड हो गया, ये यूजफुल थ्रेड हो गया है जिसे हम उपयोग में लाते हैं। और ये कंप्लीट थ्रेड जो आता है यानी कि लास्ट छोर से लेके प्रथम सिरे से लेके अंतिम सिरे पर जो टैपर होती हुई जा रही है उसे कहते हैं कंप्लीट थ्रेड। और इनकम्प्लीट जो थ्रेड होती हैं ये आप देख सकते हो इन दो के बीच के जो मध्य में दे रखा है ये अनकम्प्लीट थ्रेड होती है, जो पूर्ण रूप से नहीं होती है। और ये इसी हिस्से में जो आपका यहाँ दिखा रखा है इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया वॉश आउट थ्रेड, यानी कि ये हिस्सा क्या होता है वॉश आउट होता है। और पाइपों में इस स्थान पर आपका स्पन्यान यानी कि सूत धागा लगाया जाता है पाइप को टाइट करने के लिए या लीकेज ना हो। और इसी प्रकार से ये सेंटर लाइन जो दिखाई दे पाइप के ये थ्रेड बनाती है, ये पाइप का जो डाई का मध्य भाग है इसको सेंटर लाइन से दिखाया गया है। और ये हो गया गेज प्लेन, इस हिस्से के लेके थ्रेड के बीच वाले हिस्से को यहाँ से लेके इसने गेज प्लेन दे दिया है। और इंड ये आ गया आपका इन लार्जेस्ट पैरामीटर। और ये आ गया इंटरनल थ्रेड हेड, और ये आ गया एग्नोमीटर यानी इंजेंटमेंट। और यही हिस्से में आप इस फिगर में देख सकते हो कि जैसे मेजर कोन ये वाला हिस्सा आता है कि फ्रंट वाले के हिस्से में ये मेजर कोन आ गया थ्रेड का, ये T1 तथा T2 ये हिस्सा दिया गया है। यानी इस थ्रेड के लेके इस थ्रेड को आप देख सकते हो ये जो हिस्सा दिया है T1 और T2 ये आप देख सकते हो। तो T1 या T2 का तात्पर्य होता है कि T1 का मतलब भारी थ्रेड पाइप की गेज लंबाई का टॉलरेंस, और T2 से तात्पर्य होता है गेज सतह की स्थिति के लिए टॉलरेंस। इसी प्रकार ये फ्रंट सिरे से लेके जो यहाँ पर तक दिखाया गया इसे कहते हैं गेज लेंथ, यानी कि पाइप का ये गेज लेंथ इतने हिस्से तक आता है। और T1 T2 का तात्पर्य भी मैंने आपको बता दिया है। और यही आपका आ गया यहाँ से लेके T1 T2 आ गए। और ये हिस्से से दे रखा है इसमें एरो से लेते हुए इसे वो आते हैं ब्रांचिंग अलाउंस आ गया। और ये इस टॉलरेंस के बीच का जो हिस्सा दिखा रखा है इसे है फिटिंग अलाउंस, ये इसी को कहा जाता है। और इसी प्रकार से ये छोर जो दिखा रखा है अलाउंस इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव टॉलरेंस ऑन इंटरनल थ्रेड का ये भाग इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार से थ्रेड के जो स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड के विभिन्न भागों का डेफिनेशन किया जाता है। और नेक्स्ट जो आ गया हमारा का जो थ्रेड का नामांकन यानी कि थ्रेड नेमिंग, वो इस प्रकार से किया जाता है। भारतीय मानक के भाग 7 के अनुसार थ्रेड चूड़ियाँ के नामकरण में प्रयुक्त घटकों का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 विवरण खंड में लिखा जाएगा बराबर पाइप थ्रेड, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड संख्या खंड में होगा उसे कहा जाता है ISO 7, और भारतीय मानक में लिखा जाता है IS और ये ISO 7। और इंडियन में जो लिखा होता है सिर्फ IS लिखा जाता है, O नहीं आता इसमें। ये अंतर्राष्ट्रीय थ्रेड का प्रकार है। और इसी तरह प्रकार प्रत्येक विषय खंड में होना चाहिए। और जो पाइप थ्रेड का अक्षरों को द्वारा चिन्हित करना चाहिए। समांतरण आंतरिक थ्रेड के लिए पहले अक्षर को कैपिटल R से परिभाषित किया जाता है और उसके बाद कैपिटल P में प्रदर्शित किया जाता है। और टैपर आंतरिक थ्रेड के लिए अक्षर C को अनुगामित करने के लिए करते हुए अक्षर R लिखा जाता है। और इसी प्रकार भारी थ्रेड के लिए अक्षर R का प्रयोग किया जाता है। और थ्रेड का साइज उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड थ्रेड का एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है।
बाएं हाथ थ्रेड के लिए नामकरण के दौरान जो अक्षर LH को जोड़ दिया जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड थ्रेड को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल LH में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और इसी प्रकार जो राइट हैंड थ्रेड होती है उसमें भी जो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है उसमें होता है RH, यानी कि राइट हैंड थ्रेड, और लेफ्ट हैंड का शॉर्ट में LH यानी कि लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो उदाहरण, बाएं हाथ थ्रेड साइज 1/1/2 का पूर्ण नामकरण इस प्रकार होगा। आंतरिक थ्रेड के लिए समांतर थ्रेड, पाइप थ्रेडेड। समांतर थ्रेड और टेपर थ्रेड का तात्पर्य ये होता है कि समांतर थ्रेड में जो चूड़ियाँ होती हैं एक समान होती हैं, और टेपर थ्रेड में जो होता है आपका पाइप थ्रेड टेपर होती जाती है, जिसका जो कोण होता है 1 इंच में ये 47 डिग्री के कोण पर टेपर होता जाता है, यानी कि जो आगे की स्लाइड में समझाया जाएगा। और जो भारी थ्रेड आ गया एक्सटर्नल थ्रेड टेपर पाइप थ्रेड को ISO अंतर्राष्ट्रीय जो मानवानुसार 7R1 1/2 लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। और जो थ्रेड डिजाइन है, पाइप थ्रेड डिजाइन सामान्य 2 आकार की होती हैं। नंबर 1 समांतरण या टेपर, और दूसरा टेपर। और इसके अतिरिक्त इनके घूमने की दिशा तथा पाइप की स्थिति का भी सही परिमाप होना आवश्यक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड थ्रेड है या राइट हैंड थ्रेड। तो समांतर थ्रेड का जो ये प्रकार है, समांतर थ्रेड की डिजाइन का आधारभूत अक्षीय सतह खंड से मापने पर फ्लैंक के मध्य का कोण 55 डिग्री होता है, और थ्रेड प्रोफाइल को वृत्ताकार चाप द्वारा थ्रेड के शिखर एवं निचले भाग को समान रूप से गोलाकार किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। आप ये देख सकते हो, ये आपका पैरेलल पाइप ये थ्रेडेड आ गया। तो ये आप देखिए, आप समांतर के बराबर है, ये 50 के कोण आ गया, 2 बीच के मध्य और 2 इनकी डिस्टेंस के बीच को अगर हम देखेंगे तो उसे पिच कहा जाता है। इसी प्रकार से ये दे रखा है इसने समांतर थ्रेड का प्रकार, जो ISO इंडियन स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये इसका रूप है। इसी प्रकार ये इसमें दे रखा है, ये थ्रेडेड का ये H4 हाइट, यानी कि जो कैपिटल H है उसको थ्रेड प्रोफाइल त्रिभुज की ऊंचाई जो थ्रेड की धुरी को लंबवत कहा जाता है, और जो स्मॉल h है इसका तात्पर्य है 0.640327 p, यानी कि गोलाकार शिखर तथा निचले भाग के मध्य थ्रेड प्रोफाइल की ऊंचाई। इसी प्रकार P4 पिच आ जाता है। ये आपका 55 डिग्री को हाफ डिवाइड करके दिखाया गया है इसमें, तब जाके ये 55 डिग्री का कोण बनता है। और इस प्रकार D1, D2, D3, यानी D1 का तात्पर्य होता है कि गेज सतह पर आंतरिक थ्रेड का लघु व्यास, और D2 का मतलब होता है गेज सतह पर आंतरिक थ्रेड का पिच व्यास। इसी प्रकार से टेपर थ्रेड में फ्लैंक के मध्य 55 का कोण होता है तथा फ्लैंक धुरी के समान कोण बनाता है। थ्रेड प्रोफाइल को वृत्ताकार चाप द्वारा थ्रेड के शिखर तथा निचले भाग को समान रूप से गोलाकार दिया जाता है। और इस प्रकार से ये टेपर थ्रेड का प्रकार देख सकते हो किस तरह से ये, और ये टेपर होती जाती है, फ्रंट हिस्से में आगे हिस्से में बढ़ती जाती है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि एयर टाइट तथा वाटर टाइट किया जाए। इसका उपयोग पानी की लाइन के लिए, गैस सप्लाई में भी टेपर थ्रेड का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रति इंच में 1 इंच का जो कोण इसका बनता है 47 डिग्री का कोण इसमें परिभाषित हो जाता है, अगर आप लास्ट छोर से लेके प्रथम श्रेणी में देखेंगे तो। और ये टेपर थ्रेड का ये प्रकार दिखाया गया है इसमें। ये हाइट जो अभी इसको तो मैंने अभी परिभाषित कर लिया था समांतर थ्रेड के समान ही। लेंथ ऑफ थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड की जो लंबाई होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक भारी थ्रेड की लंबाई और दूसरी आंतरिक थ्रेड। तो प्रथम में भारी थ्रेड आ गया। उपयोगी थ्रेड की लंबाई पूर्ण तथा अपूर्ण थ्रेड की लंबाई का योग होता है, तथा उपयोगी थ्रेड की न्यूनतम लंबाई न्यूनतम गेज लंबाई तथा फिटिंग के अनुमोदन के योग्य से कम नहीं होनी चाहिए। ये इस रूप में स्पष्ट दिखाया गया है।
जैसे कि आप यहाँ से लीजिए, ये जो थ्रेड के बीच का मध्य भाग इसे रूट कहा जाता है, जिसे आप जड़ कहते हैं, और जो ऊपरी सिरा होता है उसे क्रस्ट कहा जाता है, और दो थ्रेड के मध्य जो एक वी घाटी बनी है इसे थ्रेड एंगल कहा जाता है, और हेलिक्स एंगल आपका कोण के जो ये रेडियस घूमती है उसे हेलिक्स एंगल कहा जाता है, और दो पिच के मध्य दो थ्रेड के मध्य की दूरी को पिच कहा जाता है। इसी प्रकार से ये थ्रेड का जो ऊपरी सबसे टॉप हिस्सा उसे कहते हैं मेजर डाया, और पिच डायमीटर आपका ये हिस्सा आ गया जो बीच के मध्य के भाग में आ रही है, और जो बिल्कुल तलहटी में अंतिम छोर होता है उसे कहते हैं मेजर, ये कहते हैं माइनर डायमीटर। ये माइनर हो गया, ये मेजर डाया जो सबसे बाहर है, और पिच डायमीटर आपका ये आ गया बीच का हिस्सा, और माइनर डायमीटर जो सबसे निचला हिस्सा होता है। आंतरिक थ्रेड भागों का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें बाहरी थ्रेड की लंबाई को पूर्ण रूप से जोड़ा जा सके। उपयोगी थ्रेड की न्यूनतम लंबाई आंतरिक थ्रेड जिसमें रन आउट 80% से कम नहीं होनी चाहिए। और ये इंटरनल थ्रेड का ये फिगर दिखाया गया है, आप देख सकते हो इंटरनल थ्रेड किस प्रकार से ये बनी हुई है। ये बीच के हिस्से में दिखाया गया है इसमें फिगर को, और स्पॉटेड करके ये दिखाया गया है। ये आपका आंतरिक थ्रेड का प्रकार है, और ये आपका इंटरनल थ्रेड का ये बोल्ट का उदाहरण के तौर पर ये आंतरिक थ्रेड बोल्ट की दिखाई गई है। जैसे D1 और D2, यानी कैपिटल जो D1 है उसे कहा जाता है भारी थ्रेड का लघु व्यास, और जो ये D2 दिखाया गया है उसे कहा जाता है गेज सतह पर थ्रेड के पिच व्यास। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ।